गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में टॉपिक हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसी कड़ी में इस टॉपिक को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 57। तो देखते हैं इसको। एग्जांपल की स्टेटमेंट है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी जो है वो 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, हमारे पास कैपिटल्स हैं दोनों की। उसके अलावा असेट साइड में बैंक का बैलेंस हमारे पास है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है और गुडविल माने ओल्ड गुडविल हमारे पास दी हुई है बुक्स में। नीचे उन्होंने दिया ऑन द अबव डेट सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। हमने किसको एडमिट किया है? सी को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है। ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पे इन्होंने सी का शेयर नहीं बताया है, हमें ये कहा है कि ए कितना देता अपने शेयर का और बी कितना देता है सी को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सैक्रिफाइस रेशो फिर न्यू रेशो में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए इज सैक्रिफाइस और बी इज सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे ए अपने शेयर का करता है। ए का शेयर कितना है? 3/5 है। तो अपने शेयर का इन्होंने कहा है कि ये कितना पार्ट करता है? वो 1/6 करता है। तो 1/6 हम करेंगे तो 3/5 6 30 हो जाएगा हमारा। ऐसे अगर बी का हम देखें तो बी का ऑल्ट कितना था? 2/5 था। इसने कितना किया है? क्वेश्चन में कहा 1/3 किया है। मानिए कितना हो गया? 2/5 15। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 3/30 2/15। 30 will be our LCM 3:5 2 2 4। मानिए 3:4 जो है वो क्या है? हमारा सैक्रिफाइस है ए और बी का। इसको हम जो न्यू गुडविल हमारी होगी उसको एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, हम सभी जानते हैं। इसके साथ साथ जो है हम क्या कर सकते हैं? हम न्यू रेशो भी हम निकाल सकते हैं, न्यू शेयर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे न्यू शेयर? हम एज न्यू शेयर इज इक्वल टू न्यू कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस से सैक्रिफाइस। आप पहले जानते हैं इस टॉपिक को। तो 3/5 माइनस 3/30। 30 is our LCM। 5 6 6 3 18 minus 3 means 15 divided by 30। B's न्यू शेयर हम निकाले। B's न्यू शेयर is equal to old 2/5 minus sacrifice 2/15। 15 LCM 5 3 3 2 6 minus 2 4/15। And what is C share? आप जानते हैं ए ने जितना सेक्रीफाइस किया प्लस बी ने जितना सेक्रीफाइस किया। माने 3/30 प्लस 2/15 30 एलसीएम 3 प्लस 5 2 30 2 2 4 माने 7/30। तीनों के न्यू शेयर ए बी और सी के न्यू शेयर हमारे पास हैं, तो हम इजीली इनकी न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे है कि हमारी न्यू रेशो इज इक्वल टू ए का न्यू शेयर है 15/30, बी का न्यू शेयर है 4/15 और सी का न्यू शेयर है 7/30। 30 विल बी एलसीएम 15 2 2 4 8 7। 15 8 7 विल बी न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000। मानी पूरी फर्म की जो गुडविल है, टोटल जो गुडविल हमारे पास है 20,000। और 1,20,000 में से कौन लेके आएगा शेयर? जो नया पार्टनर आया है सी। इन्होंने क्या बोला है? सी ब्रिंग्स इन ओनली
1/2 ऑफ इच शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ₹1 लाख एज इज कैपिटल। माने वो पूरी गुडविल जो है वो नहीं लेके आया है कैश में, वो केवल आधी लेके आया है अपनी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सी का शेयर निकालना पड़ेगा। सीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई सी का कितना है 7 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 8 23 प्लस 7 30 1/7/30 3 4s are 12 0 0 0 and 7 4s are 28 28,000 जो है वो गुडविल बनती है इसकी सी की, लेकिन उसमें से कितनी लेके आए ये हाफ लेके। हम चाहे तो वर्किंग नोट्स में हम एंट्री करके हम देख सकते हैं। कैसे एंट्री करेंगे हम, एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर ए गुडविल। अब कैपिटल को कितनी लेके आया है, क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कैपिटल 1 लाख लेके आया है 1 लाख, और गुडविल के लिए हाफ लेके आया 28,000 टोटल सी गुडविल बनती थी बच्चों, उसका हाफ कितना हो जाएगा 14,000, माने 1 लाख 14,000 ये कैश लेके आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैश हमारा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में हमारा आएगा। बैंक दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक वर्ड यूज करेंगे। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है। कैश का होगा तो हम यहाँ कैश लिखेंगे, और बैंक का बैलेंस गिवन है तो बैंक में ही हमारे पास गुडविल आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर ए गुडविल, माने बैंक में कितने ऐड हो जाएंगे 1,14,000। यहाँ पे हमारे पास बैंक आएगा, बैंक का बैलेंस हमारे पास कितना लिखा हुआ था 40,000 हमारे पास था, उसमें हम ऐड कर देंगे कैपिटल एंड गुडविल 1,14,000। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1,54,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री ये कैपिटल में हम प्लस में करेंगे। कैपिटल हमारी क्या हुई है 2 मींस क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा बाई बैंक। सी की कैपिटल आई है कितनी 1 लाख, सी की कैपिटल इंक्रीज होगी। अब आप जानते हैं कि जो गुडविल आई है इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं, माने क्रेडिट है क्या हो जाएगी डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000। लेकिन क्या उससे हम 14,000 ही लेंगे, नहीं। हमने किया था यदि कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो बाकी से हम क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, बाकी कितना 14,000, और टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों ने इसे डिवाइड किया है। रेशो क्या है 3:4, 3 + 4 7, 7 4 28, 4 3 12, 4 4 16। और इसको कैसे ट्रांसफर करें हम, सी का जो करंट अकाउंट है बच्चों उसको हमेशा हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है और बैलेंस शीट में डेबिट साइड किसकी होती है, असेट्स की। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे सीज करंट अकाउंट कितना 14,000। इसके साथ साथ ए और बी दोनों के कैपिटल के साथ क्या वर्ड यूज हुआ है 2 मींस क्रेडिट हुए हैं कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज करंट अकाउंट, इकट्ठा लिख देंगे हम अलग अलग करने के बजाय। तो ये कितना होगा हमारा 12,000 एंड 16,000। तो यहाँ पे हमने कैपिटल और गुडविल की एंट्री को हमने पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 56,000 एंड फर्नीचर बाई 5,000। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं बच्चों की, जो हमारी ट्रीटमेंट है वो क्या होता है डबल ट्रीटमेंट होता है, इसलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो हम कहां ट्रीटमेंट करेंगे इसका, एक तो स्टॉक हमारा कहां आएगा, डेफिनेटली बैलेंस शीट में स्टॉक हमारे पास आएगा। स्टॉक हमारे पास था कितना बैलेंस शीट में, वो गिवन था 60,000।
और हमने क्या किया है यहाँ पे स्टॉक को हमने रिड्यूस किया, माने हम लेस कर देंगे इसको। रिड्यूस होके दो वर्ड मैंने बताए थे, या तो बाई वर्ड या टू वर्ड। बाई का मतलब है उतने से रिड्यूस हुआ और टू का है उतने तक रिड्यूस हुआ। अब इन्होंने कहा कि स्टॉक को हमने रिड्यूस कहां तक कर दिया है, 56,000 तक कर दिया है। माने कितना रिड्यूस करा हमने, 4,000 हमने रिड्यूस किया, तब हमारा ये 56,000 हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टॉक हमारा कम हुआ है, असेट्स हमारी अगर रिड्यूस होगी, कम होगी, तो हमारा फायदा है कि नुकसान है, डेफिनेटली लॉस है हमारा। और लॉस की साइड क्या होती है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक 4,000। क्लियर है, इजी तरीका है हमारा कि हम देखेंगे कि असेट्स कम हुई है, ज्यादा हुई है। अगर बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड होती है, और लॉस हुआ है तो डेबिट साइड होती है। इसके बाद फर्नीचर जो हमारा है वो 5,000 से कम हुआ है, बाई वर्ड यूज हुआ है, तो फर्नीचर भी लिखेंगे हम यहाँ पे। फर्नीचर देखिए हमारे पास कितना फर्नीचर था क्वेश्चन में, हमारे पास 50,000 था, और इन्होंने कहा कि 5,000 से कम हुआ तो लेस कर देंगे 5,000, कितना बचेगा 45,000। अगेन लॉस हुआ हमें, तो यहां लिख देंगे हम टू फर्नीचर 5,000। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹20,000। माने पहले बैलेंस शीट में नहीं थी, अब हम लेके आएंगे। तो असेट में लिख देंगे हम, यहां पे लिख दिया मैंने अनरिकॉर्डेड असेट, और ये कितने की हमारे पास है 20,000 की। अब असेट इंक्रीज हुई है तो हमें बेनिफिट है, प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन में अनरिकॉर्डेड असेट ₹20,000। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मंथ रेंट ऑफ ₹15,000 इज आउटस्टैंडिंग। आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, ऐसा रेंट जो इसी पर्टिकुलर ईयर का था, इसी मंथ का था, लेकिन हमने अभी तक दिया नहीं है, माने लायबिलिटी है हमारी। अब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये कितना है हमारा 15,000। अब बच्चों लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा लॉस होगा, तो लॉस होगा तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग डेट 15,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, creditors for goods purchased for 10,000 had been omitted to be recorded although the goods had been correctly included in stock। माने क्रेडिटर्स है हमारे 10,000 के, हम उसको लिखना भूल गए, माने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हमारे हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिटर हमारे बढ़ेंगे, अभी पहले हमें पता ही नहीं था इनका। तो लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स देखते हैं हमारे पास कितने के थे, 70,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स थे। अब ये क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे, कितने ऐड हो जाएंगे हमारे 10,000, तो कितने बच जाएंगे 80,000। अब क्रेडिटर हमारे इंक्रीज होंगे, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा तो लॉस ही है ना, और लॉस की साइड में आता है डेबिट साइड में, तो यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम अकॉर्डिंग टू अमाउंटिंग टू 8,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड फॉर आफ्टर 31st मार्च 2020। हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे ना, उसमें ट्रांजैक्शन हम कहां तक की लेंगे, 31st मार्च 2020। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या दिया कि 2,000 तो उसके बाद का है, माने प्रीपेड। क्या है हमारा प्रीपेड, और आप जानते हैं कि जो प्रीपेड हमारी एक्सपेंस है वो क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो एसेट साइड में हम यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। अब एसेट हमारी इंक्रीज हुई है तो क्या है हमारा बेनिफिट है, और बेनिफिट कहां था हमारा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, तो यहां लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000। उसके बाद क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। न्यू रेशो निकालने को हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, लगभग हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने इसमें एंट्री कर दी है। अब बैलेंस शीट में चलते हैं हम। बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारा एडमिशन रिटायरमेंट वाला हमारा क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट में जो आइटम बचती हैं फिर हम उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस शीट में चले, अगर हम पहले क्रेडिटर्स दिए हुए हमारे ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल्स है। आप सभी जानते हैं कि हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाया हुआ है तो वहां पे ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस ड्रॉ डाउन, और ये बैलेंस हमारे कितने हैं यहाँ पे 1,50,000 और 80,000। लायबिलिटी साइड में हमारा और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। असेट साइड में चलेंगे तो बैंक है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, उसमें एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं। तो इस 154 को हम यही लिख सकते हैं 1,54,000। उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर्स को हमने नहीं लिखा है अभी तक, तो लिख देते हैं डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज आया ही नहीं था तो यूं लिख देंगे 1,20,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक था, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फर्नीचर को लिख चुके हैं। अब क्या बचा, गुडविल। आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में जो भी गुडविल होती है असेट साइड में ओल्ड गुडविल है, और हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब असेट साइड में जो भी हमारी आइटम है उनकी डेबिट साइड होती है, तो जहां भी जाएंगे डेबिट साइड में ही जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे हमारे टू गुडविल। वैसे भी आप जानते हैं, ये टॉपिक करके आए हैं आप, कि गुडविल हमारी असेट है, डेबिट साइड है, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो इसलिए पार्टनर्स के डेबिट में टू गुडविल हमने लिख दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और ए बी, और ओल्ड गुडविल कितनी है 30,000, और ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2। तो 3:2 में हम बांट देंगे इसको 30,000 को। तो 3 + 2 5, 5 6 30, 6 3 18, मानी 18,000 एंड 12,000 हमारी ओल्ड गुडविल आ जाएगी। तो हमारे पास बैलेंस शीट थी, उसको भी हमने कर दिया, हमने एडजस्टमेंट्स को भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 अकाउंट्स क्लोज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करेंगे, डेफिनेटली हमें रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो हमारी डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, इसका टोटल हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 + 10 25 + 5 30 + 4 34,000। तो इसको हम क्रेडिट साइड में लेके आएंगे 34,000, और इसमें से हम 20 + 2 22,000 माइनस करेंगे तो 12,000 जो है हमारा बैलेंस बचेगा। इसको क्या करेंगे, हम बांट देंगे पार्टनर्स में, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। रेशियो हमारे पास है 3:2, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,200 और 4,800 उनका शेयर आ जाएगा। अब इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुए हैं, बाई, बाई मीन्स डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम 2, जहां से उठा के लेके आए हैं रिवैल्यूएशन, 7,200 फॉर ए एंड 4,800 फॉर ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम बैलेंस करेंगे। तो इसका बैलेंस जब हम करेंगे तो क्रेडिट साइड में हमारे ए के कितने हैं 1,62,000, और बी का हमारा कितना है 96,000 हो गया, और सी का 1,00,000। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे इनको 1,62,000, 96,000 और 1,00,000। तो 1,62,000 में से हम जो है 18 + 7 25,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 1,36,800। ऐसे ही बी के बचेंगे हमारे पास 79,200, और सी का कोई है नहीं यहाँ पे, तो 1,00,000 के हमारे बचेंगे। ये हमारा क्या है, टू बैलेंस क्रेडिट डन। और आप सभी जानते हैं कि ये बैलेंस हम कहां लिखेंगे, लास्ट में बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहां आ जाएंगे हमारी कैपिटल्स ए बी सी। ए की कैपिटल हमारी कितनी है 1,36,800, बी की हमारी कितनी है 79,200, और सी की कितनी है हमारी 1,000। टोटल यहां लिख देंगे, टोटल कितना है 0 0 8 + 2 10 9 + 6 15 + 1 16 7 + 3 10 + 1
11, 1 plus 1, 2 plus 1, 3,16,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस 15 प्लस 3,16,000, ये हमारा आ गया 4,11,000, 4,11,000 और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, इस चैप्टर में से 101% आता है, रहता ही नहीं कभी, तो इसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों सारे के सारे, उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके बाद आप बैलेंस शीट में जो आइटम बच गई हैं उनको आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे और लास्ट में फिर आप 1 बाय 1 बैलेंस करते जाएंगे और अकाउंट्स में आप ट्रांसफर करते जाएंगे और बैलेंस शीट अगर आपकी इक्वल आ जाती है माने आपने क्वेश्चन सही किया। थैंक यू।